फरवरी 23 का क्या बुलेटिन है? कुछ नहीं है। न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी, न चलेगा बुलेटिन। भारत का पैंडेमिक खत्म हो चुका है। ये BA.2 क्या है? बकवास है। BA.2 ओमिक्रॉन की तरह मामूली है। वो आपको अस्पताल नहीं भेजता, खासकर उन लोगों को जिनको नैसर्गिक कोविड हुआ था या जिन्होंने टीके लिए थे, और काफ़ी लोगों को ओमिक्रॉन हो चुका है अब दुनिया में। जिन लोगों को डेल्टा हुआ था, उनको ओमिक्रॉन ने पकड़ लिया था। तो क्या जिन लोगों को ओमिक्रॉन हुआ है, उनको BA.2 पकड़ सकता है? कुछ थोड़े लोगों को पकड़ा भी तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग तो अभी टेस्ट करने वाले नहीं है। वैसा भी मामूली है, अस्पताल नहीं भेजेगा, डरने की कोई बात नहीं, ये सब बकवास है। भारत का पैंडेमिक खत्म हो चुका है। लॉन्ग कोविड, क्या ये डरावना है? हाँ। क्या ये सच है? हाँ। लेकिन इतना डरावना नहीं है जितना हम सोचते हैं। इतने लोगों को नहीं होता जितना हम सोचते हैं। मेरे कुछ पेशेंट्स को हुआ था, वो सब अभी पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं। ये बीमारी शारीरिक है, मन की नहीं है, लेकिन मन का इस्तेमाल करके हम उसे मात दे सकते हैं। एक थियरी ऐसी थी कि अगर आपने मास्क डाला है और आप संक्रमित होते हैं, तो इनिशियल जो आपका शुरू में जो संक्रमण होता है, उसका वायरल लोड कम होने की वजह से मास्क डाले हुए लोगों को लॉन्ग कोविड होने का चांस कम है। ऐसा पहला सोचते थे। उसके कोई ज़्यादा आगे स्टडी आए नहीं है। लेकिन वैक्सीन का स्टडी डेफिनेट है कि जो लोगों ने टीके लिए हैं, उनको अगर कोविड हुआ भी तो लॉन्ग कोविड होने का चांस बहुत कम है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने टीके लिए हैं, उनके अभी मास्क निकाल दो, ये सब ऐच्छिक कर दो, वॉलंटरी कर दो, जिसको डालना है उसको डालने दो। तो क्या हम जिन्होंने टीके नहीं लिए हैं, उन लोगों पर जाति करेंगे? नहीं। वो लोग अपने भाई हैं, वो अपने ही लोग हैं। जो ये काम ज़बरदस्ती से नहीं होता, ये काम सिर्फ प्यार से और समझौते से होता है। हम किसी भी ऐसे आदमी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो खुद के बॉडी में टीका लगाए। हम कुछ ऐसे रूल्स डाल सकते हैं, लेकिन ये जो रूल भी है, मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने टीके नहीं लिए हैं, उनको मैं कहूँगा कि आप मास्क डालो, क्योंकि आपको सीरियस कोविड होने का या लॉन्ग कोविड होने का चांस टीके लिए हुए लोगों से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम कोई टेस्टिंग नहीं करेंगे। मतलब हम लोग ना जुर्माना देंगे, ना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करेंगे, ना ये करेंगे, वो करेंगे। ये सब काम फेथ और ट्रस्ट से होगा, भाईचारे से होगा। एक दूसरे पे भरोसा करेंगे। उनका सत विवेक बुद्धि पासबाने अक्ल जो कहता है वो कर लेंगे, लेकिन हम चेक नहीं करेंगे। तो क्या मैं अभी भी वैक्सीन का समर्थक हूँ? हाँ। जिन्होंने 2 टीके लिए थे या 3 टीके लिए थे, वो भी ओमिक्रॉन को रोक नहीं पाए। ये सच बात है। लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग अस्पताल नहीं पहुँचे। जब भारत में ओमिक्रॉन के केसेस आने लगे थे, ओमिक्रॉन वैसा ही मामूली था, फिर भी तब भारत की सिर्फ 60% आबादी को 2 टीके नसीब हुए थे। फिर भी ओमिक्रॉन की तीसरी लहर नहीं आई, क्योंकि वैक्सीनेशन ने बचा दिया, हॉस्पिटलाइजेशन से बचा दिया। वैक्सीनेशन जो ड्राइव है भारत का, वो विश्व में सबसे बेहतरीन है। उस वैक्सीनेशन ड्राइव ने ओमिक्रॉन की तीसरी लहर से भारत को बचा दिया। ये बात सच है। मैं वैक्सीन का समर्थन करता हूँ। मैं चौथा टीका नहीं लेने वाला हूँ अभी, जब तक फॉर्मूला नहीं बदलता। फिर भी मैं वैक्सीन का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। अगर आपने टीके नहीं लिए हैं, तो आप कंसिडर करें, ले लो। अगर एक टीका हुआ है तो दूसरा ले लो। अगर आपने 2 टीके लिए हैं, तो क्या बूस्टर लेना है अभी? आपको ओमिक्रॉन हुआ था फिर भी? अगर आपकी उम्र 65 के ऊपर है या आपकी इम्यूनिटी कम है, तो डेफिनेटली बूस्टर कंसिडर करें। अगर आपकी उम्र 65 के नीचे है, आपने 2 टीके लिए थे और आपको लगता है आपको ओमिक्रॉन भी हुआ है, फिर भी आप बूस्टर कंसिडर कर सकते हैं। उसका नफ़ा-नुकसान का रेशो देख लिया, तो फिर भी नफ़ा ही रहेगा। इसलिए वैद्यकीय मशवरा नहीं है। मैं अगर खुद होता, तो ऐसा करता। बिल गेट्स तो कह रहा है कि नया पैंडेमिक आ रहा है। विश्व में 3 तरह के लोग हैं। एक डॉक्टर्स है, बिल गेट्स है, और भारत के जुगाड़ वाले नौजवान हैं। डॉक्टर्स पैंडेमिक को देख लेंगे, बिल गेट्स सॉफ्टवेयर को देख लेगा,
वो विश्व में सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाता है और भारत के नौजवान जुगाड़ वाले उसी सॉफ्टवेयर को किसी को कुछ पैसा दिए बगैर कॉपी करके यूज़ करना देख लेंगे। तीनों लोग वो करेंगे जिसमें वो अच्छा है। मैं मजाक कर रहा था। सॉफ्टवेयर कॉपी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बिल भैया से इतना कहूँगा, आप जो भी कुछ है बिल भेज दो, अभी बहुत हो गया यार, पैंडेमिक वैंडेमिक कुछ नहीं है। इंग्लैंड ने पूरे निर्बंध अभी हटा दिए हैं और एक्सपर्ट्स उनको इल्ज़ाम दे रहे हैं कि उन्होंने ऐसा लोकप्रियता के लिए किया है। देखो, अगर ये चीज़ गलत भी है, तो लोगों को प्रिय होने वाली चीज़ें करना, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। अगर गलत भी है तो, और यहाँ पे गलत भी नहीं है, सही है। भारत की जनता सही है, भारत के एक्सपर्ट्स गलत है। अभी सब निर्बंध उठाने का समय आ गया है। तो भारत को अभी क्या करना चाहिए? देखो, रूस और यूरोप यूक्रेन के इसमें व्यस्त है, अमेरिका उसमें व्यस्त है, चाइना का तो कुछ चल रहा है, चाइना को भी पता नहीं, ज़ीरो कोविड सब नॉनसेंस है। चाइना में बनाई हुई चीज़ें अब कोई खरीदने वाला नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग पूरा विश्व में भारत की तरफ आने वाला है। तुम पूछते हो तुमने शिकायत भी की कभी? सच पूछो तो मुझको शिकायत यही तो है। मैं समझ में नहीं आता, मैं हैरान हूँ कि अपने लोग इतने जुगाड़ वाले हैं, इतने होशियार हैं, इतने ताकतवर हैं, इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद हम कहाँ खड़े हैं कतार में? आपने वो मूवी देखी है दीवार? उसमें एक कुली क्या कहता है? अगले महीने और एक कुली पैसा देने से इनकार करेगा। हम लोग वो है, और हम लोग बात कैसे करते हैं? नहीं नहीं, मेरी बहन की शादी है, मैं नहीं दूंगा 2 रुपया, मैं नहीं देने वाला हफ्ता। अरे आप विजय की तरह बात करो, हमारी ताकत वो है। इसलिए अगर जब विश्व में सब लोग व्यस्त है, तब भारत ने पूरे निर्बंध हटा दिए, सब टेस्टिंग वेस्टिंग बंद कर दिया। सिर्फ बेबेटेलविमैब, सोत्रोविमैब और निर्माट्रेलविल, इसके 10,000 डोसेस ला के रखो भारत में। जो हाई रिस्क है उनको ठीक कर दो, बाकी कुछ करो मत, टेस्टिंग वेस्टिंग बंद करो, ट्रैवल सब खोल दो। भारत बिजनेस के लिए खोल दो। अगर भारत ने आज ये किया तो विश्व में मतलब इतनी बरकत आएगी। अभी ये 2 महीने का या 2 महीने का 2 हफ्ते का समय है। ये 2 हफ्ते में अगर भारत ने बाजी मार ली तो पूरे विश्व का सारा बिजनेस भारत लेके जाएगा। मुझे लोग कहते हैं कि मैं ऐसे शेर कहता हूँ को लोगों के समझ में नहीं आते, मेरे भी समझ में नहीं आते कई बार। आज भारत की जनता के लिए एकदम सादा सा शेर कहता हूँ। भारत की जनता को डॉक्टर रवि कह रहे हैं, भूल गए तुम जिसे, याद करे कौन उसे, जिसे तुम याद हो और किसे याद करे।